आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। किसानों से बातचीत के लिए हुकूमत तैयार। हुकूमत की तजावीज़ पर गौर करने किसानों से मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। सिद्दीपेट की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर ने किया कई ऐलानात। IT टावर का रखा संगे बुनियाद। KCR ने 2461 डबल बेडरूम मकानात का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी गैर ज़राई रजिस्ट्रेशन की इजाजत। कंप्यूटर पर मबनी तरीके से रजिस्ट्रेशन करने का दिया हुक्म। पार्लियामेंट की नई इमारत का वजीर आजम मोदी ने रखा संगे बुनियाद। नई इमारत आत्मनिर्भर भारत और कसरत में वहदत की अलामत। और हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 10 जनवरी तक तौसी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया ऐलान। आइए कोविड-19 से बचने के लिए खुद हिफाजती इक़दाम पर अमल करें। मास्क मुसलसल इस्तेमाल करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। हमेशा हाथ धोते रहिए। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने यह वाज़ेह किया है कि नए ज़राई क़वानीन किसानों को आज़ादाना तिजारत के मौके फराहम करने की नीयत से ही मुतारिफ किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को एहतजाजी किसानों की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद मरकजी वज़ीर ने यह तबसरा किया। उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत के लिए हुकूमत हमेशा तैयार है। तोमर ने कहा है कि पार्लियामेंट में जब बिल पेश किए गए थे, जब तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी राय रखी थी, मुबाहिसे के बाद ही लोकसभा और राज्यसभा में बिल्स मंजूर किए गए। नए क़वानीन के मुताबिक अब किसान अपनी फसल कहीं भी कितनी भी कीमत पर फरोख्त कर सकते हैं। तोमर ने कहा है कि नए ज़राई क़वानीन से किसानों के अराज़ियात की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का तयक़ुन हुआ है। उन्होंने कहा कि सारा मुल्क इस क़वानीन का इस्तक़बाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब चंद किसान तंजीमें एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर के बाद किसानों की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तजावीज़ उन्हें उसूल नहीं हुई है। वाज़ेह है कि किसान नए क़वानीन को पूरा तरह मनसूख करने की मांग पर अटल है। मरकजी वज़ीर ज़राअत ने इन किसानों को यह समझाने की कोशिश की है कि नए क़वानीन से APMC या अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जूं का तूं पर खड़ा रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक जानिब कोविड और दूसरी जानिब सख्त सर्दी में एहतजाज की वजह से किसानों को परेशान कुन सूरत हाल पेश है, जिसको लेकर वो भी तशवीश ज़दा है। उन्होंने कहा है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज सिद्दीपेट का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वो कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह और बास का संगे बुनियाद रखा। पेश है एक रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज सिद्दीपेट में IT टावर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए KCR ने कहा कि रियासत की दारुल हुकूमत के करीब मौजूद सिद्दीपेट हिम्मत तरक्की की सिमत गामजान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द सिद्दीपेट में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट कायम होगा। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने TRS के जिले दफ्तर तेलंगाना भवन का इफ्तिताह किया। इससे कबल चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट अर्बन मंडल में तामीर करदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस तरह 960 बिस्तरों पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल की इमारत का संग बुनियाद रखा। जनरल अस्पताल 225 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज 135 करोड़ की लागत से तकरीबन 25 एकड़ अराजी पर तामीर किया गया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने कई तरक्याती कामों का भी संग बुनियाद रखा। సిద్దిపేట బిడ్డగా మీ అందరి బిడ్డగా ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన బిడ్డగా దానికి ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు ఒక 100 కోట్ల రూపాయలు మనం చేస్తాం, మా మంజూరు చేస్తాం, మనం చేస్తాం. చాలా గొప్పగా కావాలి. చల్లగా బతుకుంటూ కదా ఏడాది 2 నెలలకు మళ్ళీ నేనే వస్తే కళ్ళు జాలకపోవాలి, చూస్తానికి అంత బాగా తయారు కావాలి. నాయకుడు గట్టివాడు ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని సాధిస్తాడు గ్యారంటీ. అలా అనుమానం కూడా అవసరం లేదు మనకు. రాజీవ్ రహదారి టు రాజీవ్ రహదారి, రాజీవ్ రహదారి మన పునాల అక్కడ మొదలుపెట్టి మళ్ళీ దుద్దెడ దాకా వచ్చే విధంగా పట్టణానికి మరొక 1000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావాలన్నారు. అనుమానం లేకుండా శాంక్షన్ చేస్తా. ఎందుకంటే చాలా సంతోషం కలిగింది. అలా చాలా చాలా సంతోషం, హృదయం కదిలిపోయేంత గొప్పగా అనిపించింది.
जिले में मुनाकिदा चीफ मिनिस्टर की तकारीब में उजरा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, अरकान असेंबली, काउंसिल और मुकामी नुमाइंदों ने शिरकत की। నిజానికి నాకు కూడా ఒక గొప్ప అనుభూతి, స్వంత ఇల్లు నేనుగా కట్టుకునే అవకాశం నాకు ఇప్పటికైతే రాలేదు. కానీ 2460 ఇల్లు కట్టడానికి కనీసం ఒక 400 సార్లైనా నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటా. మా కలెక్టర్ గారు నేను ఒక 100 సార్లు కలిసిపోయి ఉంటాం. ఎన్నో సమస్యలు వస్తే ఎప్పటికప్పుడు అచీవ్ చేస్తూ స్వంత ఇల్లు కట్టుకుంటే ఎంత శ్రద్ధగా కట్టుకుంటామో ఈ పేద ప్రజలకు కట్టే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను కూడా అంత శ్రద్ధగా గత 2.5 సంవత్సరాల కృషితో ఇవాళ వారందరూ కూడా గృహప్రవేశం చేసినారు. వారు ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తా ఉంటే, ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ ఇల్లు ప్రారంభం చేస్తా ఉంటే ఆ అక్కా చెల్లెళ్ల కళ్ళల్లో నుంచి ఆనంద బాష్పాలు రాలుతా ఉంటే కడుపు నిండి అంత సంతోషం కలిగింది. ఈ జన్మ ధన్యమైంది అనిపించింది. ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन न्यूज। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज गैर ज़राई रजिस्ट्रेशन की मजरूत इजाज़त दे दी है। हाईकोर्ट ने कंप्यूटर पर मबनी तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत दी है। हुकूमत की दरख्वास्त पर अदालत ने ये हुक्म दिया है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन के लिए प्री स्लॉट बुकिंग की भी इजाज़त दे दी है। ताहम अदालत ने इस शर्त से इत्तेफाक किया है कि जायदाद टैक्स का नंबर दुरुस्त होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अदालत को यकीन दिलाया है कि इंदराज के दौरान आधार, ज़ात और ख़ानदान के दीगर अफराद से मुतालिक तफसीलात तलब नहीं की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के संसद मार्ग पर पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। ये इमारत आत्मनिर्भर भारत विजन का एक फितरी हिस्सा है। ये आज़ादी के बाद अवामी पार्लियामेंट की तामीर का पहला मौका रहा। नई पार्लियामेंट साल 2022 में आज़ादी के 75वीं सालगिरह में नए हिंदुस्तान की ज़रूरियात और उमंगों को पूरा करेगी। नई इमारत पर 971 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें मौजूदा पार्लियामेंट हाउस के मुकाबले ज़्यादा कमेटी रूम और सियासी पार्टियों के दफातर होंगे। काबिल गौर बात यह कि नई पार्लियामेंट की इमारत में हिंदुस्तानी सकाफत, तहजीब और हम आहंगी का खास ख्याल रखा जा रहा है। ये ईंट और पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के ख्वाबों का मज़र होगी। वज़ीर आज़म ने इब्तिदाई खिताब में कहा कि ये इमारत कसरत में वहदत की अक्कासी करेगा। इस तकरीब में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा और आला ओहदेदारान मौजूद थे। इफ्तिताई तकरीब के दौरान बैन मजहबी दुआया इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और हज मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया है कि हज 2021 के लिए सिर्फ 43,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और इसके पेश नज़र आखिरी तारीख में 10 जनवरी तक तौसीह कर दी गई है, जबकि इस बार मुल्क में 21 के बजाय 10 रवानगी मराकज़ होंगे और मुहर्रिम बगैर हज का सफ़र करने वाली ख़वातीन की 500 दरख्वास्तें मिली है और उन्हें बिलाखुरा अंदाजी से मंजूर कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हज 2021 के अखराजात की तखमीने की बुनियाद पर फीस मुकर्रर की गई और सऊदी अरब से मौसूला इत्तला की बुनियाद पर इसमें कमी की गई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वबाई मर्ज के पेश नज़र आलमी प्रोटोकॉल के रहनुमा खतूत पर मुस्तदी से अमल किया जाएगा। अभी सऊदी अरब हुकूमत ने उम्र के बारे में कोई हिदायत नहीं दी है, लेकिन उम्रे के लिए सऊदी हुकूमत ने 18 ta 50 की उम्र वाले आज़मीन उम्रे को मंजूरी दे दी थी और इसमें 65 साल तक की तौसीह की जा सकती है। हैदराबाद के शामीर पेट में मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि माजूर यानी दिव्यांग अफराद के लिए मरकजी हुकूमत कई एक स्कीमों पर अमल कर रही है। CRPF के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में इस मरकज़ को मौजूद सिपाहियों की सलाहियतों को निखारने के लिए चलाया जा रहा है। ये अपनी नौइयत का पहला और मुनफरद मरकज़ है। CRPF के डायरेक्टर जनरल तेलंगाना RTC की कार्गो पार्सल सर्विस के डोर टू डोर सप्लाई सिस्टम को रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि RTC को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इस तरह के मुतबादिल रास्ते तलाश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्गो पार्सल सर्विस के बाद RTC की आमदनी में किसी कदर बेहतरी आई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि डोर टू डोर खिदमात से RTC को मजीद फ़ायदा पहुँचेगा।
नक्सल मुतासिरा दूर दराज इलाकों के कबायली नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने ITDA के तहत लिफ्ट विथ एक्सट्रीमी प्रोजेक्ट पर अमल करे। स्पेशल सेंटर असिस्टेंट के तहत अमल किए जा रहे इस प्रोग्राम के जरिए कबायली गाँव में नौजवानों को रोजगार से मरबूत कोर्सेज की तरबियत फराहम की जा रही। तरबियत के दौरान क़याम व ताम की सहूलत भी दी जा रही। पेश है भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले से ये रिपोर्ट। कबायली नौजवानों को मरकजी हुकूमत के ताउन से रोजगार पर मबनी कोर्सों की तरबियत दी जा रही है। दूर दराज कबायली गाँव में खुसूसी प्रोग्राम लिफ्ट विंग एक्सट्रीमी प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत के फंड से भद्राचलम में नौजवानों के लिए यूथ ट्रेनिंग सेंटर का क़याम अमल में आया है। इस तरबियती मरकज में अब तक 181 कबायली नौजवानों को तरबियत फराहम की गई, जिनमें 91 उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ कंपनियों में रोजगार हासिल किया है, जबकि 21 उम्मीदवार जल्दी अपनी तरबियत मुकम्मल करने वाले हैं। तरबियत हासिल करने वाले कुछ नौजवान बैंक से कर्ज लेकर जाती कारोबार शुरू किया है। फार्मेसी, कंप्यूटर, सेलफोन रिपेयरिंग जैसे कोर्सों के बशमूल स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाया जा रहा है। तरबियत पाने वाले नौजवान काफ़ी खुश है। इनका मानना है कि अगर उन्हें ये तरबियत खानगी इदारों में लेनी पड़ती तो काफ़ी खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन हुकूमत ने मुफ्त में उन्हें तरबियत देकर रोज़गार का इंतज़ाम किया है। ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తరపున ITDAలో మనకు యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అనేసి కోచింగ్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ నేను స్మార్ట్ ఫోన్ టెక్నీషియన్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ బయటికి వెళ్ళి స్మార్ట్ ఫోన్ నేర్చుకోవాలంటే చాలా వేల ఖర్చు అవుతుంది. ఇక్కడ మాలాంటి వాళ్ళకి ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్ ఫోనే కాకుండా హార్డ్వేర్। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी में शामिल फिल्म अदाकार विजयशांति ने चीफ मिनिस्टर KCR पर शदीद नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा है कि KCR से कबल तेलंगाना की जद्दोजहद उन्होंने ही शुरू की थी। विजयशांति ने कहा है कि KCR की बातों पर भरोसा करके उन्होंने अपनी दलित तेलंगाना पार्टी को TRS में जम किया था। ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद KCR सिर्फ अपने खानदान के मफाद के लिए ही काम कर रही है। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। शब्बा खैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। किसानों से बातचीत के लिए हुकूमत तैयार। हुकूमत की तजावीज़ पर गौर करने किसानों से मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। सिद्दीपेट की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर ने किया कई ऐलानात। IT टावर का रखा संगे बुनियाद। KCR ने 2461 डबल बेडरूम मकानात का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी गैर ज़राई रजिस्ट्रेशन की इजाजत। कंप्यूटर पर मबनी तरीके से रजिस्ट्रेशन करने का दिया हुक्म। पार्लियामेंट की नई इमारत का वजीर आजम मोदी ने रखा संगे बुनियाद। नई इमारत आत्मनिर्भर भारत और कसरत में वहदत की अलामत। और हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 10 जनवरी तक तौसी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया ऐलान।